कराची वालों सलूट है तुम्हारी बिरयानी को। मैं भी उसी तरह एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। पंकज त्रिपाठी एक उनके एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। उफ क्या जबरदस्त काम करते हैं। इतना पसंद लोगों को आया कि अब भी जहाँ जाती हूँ पहला वर्ड निकलता है डाई। आई लव इट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि अमर के पास जाएंगे, कुछ गपशप करेंगे, कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे, लेकिन आप भी बहुत बिजी चल रही थी और फिर मूवी के बाद मुसलसल काम। अब फाइनली हम इन्हें दरार में देख रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है आप सबका। अमर आप बताइए, शूटिंग से हट के अभी क्या चल रहा है लाइफ में? आई थिंक शूटिंग से हट के कुछ भी नहीं चल रहा, क्योंकि अगर सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक आप एक ड्रामे के एक प्रोजेक्ट के शूट में है, तो आई थिंक आपकी ज़िंदगी का एक मेजर हिस्सा आपकी सेट लाइफ पे गुजरता है। फिर वो जो 3-4 घंटे बाकी के बचते हैं, आप कोशिश करते हैं कि अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, अपने कुछ दोस्तों के साथ उसे स्पेंड करें, और जो आपके बाकी काम बच जाते हैं, फॉर इंस्टेंस गोइंग टू द जिम या कैचिंग अप ऑन अदर थिंग्स दैट यू डूइंग साइड बाय साइड। तो लेकिन मोस्ट मेजरली आई थिंक जब आप शूट कर रहे होते हैं तो सारा फोकस कंसंट्रेशन शूट पे ही होता है। सो थैंक्स टू जियो के हम उनकी वजह से आजकल बहुत ऑक्यूपाइड चल रहे हैं। अच्छा ये बताएं, शूटिंग काफ़ी अब तो आगे भी बढ़ गया है। ड्रामा इरहा का जो कैरेक्टर है काफ़ी लोग ऑडियंस उससे कनेक्ट कर रही है। बिल्कुल। खुद कैसा लग रहा है ये कैरेक्टर आपको? इस कैरेक्टर को, इस ड्रामे को इनफैक्ट करने के मेरे पास 3 एक रीजंस थे बहुत इम्पोर्टेंट। I think first and foremost, Seven Sky and Geo. I think Abdullah sir and Asad ji, they are almost like a family now. मैंने 2 back to back अपनी लाइफ के सबसे हिट प्रोजेक्ट्स जियो के साथ किया है, which is दिल गुमशुदा एंड कयामत। तो ये हमारा माशाल्लाह से 3rd हैट्रिक है। एंड लाइक ऑलवेज ब्लेस्ड कि इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, इतना अच्छा फीडबैक आ रहा है। दूसरा रीज़न आई थिंक इसकी जो डायरेक्टर है शहरज़ाद शेख, आई थिंक वो पाकिस्तान के कुछ गिने चुने मैच्योर और रेयर फीमेल डायरेक्टर, वैसे तो फीमेल डायरेक्टर्स होती नहीं है पाकिस्तान में, ये कुछ हम अब नया देख रहे हैं, कुछ तब्दीली देख रहे हैं भाई इंडस्ट्री में। प्लस आई थिंक उसका स्टाइल ऑफ वर्किंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टोरी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंसेस, वो कितनी सटल, कितनी नेचुरलिस्टिक होनी चाहिए, मुझे हमेशा से उसके काम ने बहुत इम्प्रेस किया। और जब ये ड्रामा आया, एक एक्चुअली पहले भी एक जियो का ड्रामा था शहरज़ाद का, जो मुझे और शहरज़ाद को करना था, लेकिन वो डेट्स की वजह से नहीं हो पाया। बट दिस टाइम व्हेन इट केम आई सेड वी हैव टू डू दिस। एंड आई थिंक 3rd मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कहानी, जो आपने इरहा का कैरेक्टर पूछा, कहानी बहुत बेसिक है। ऐसा नहीं है कि कहानी आपने पहले नहीं देखी। कहानियाँ वही होती हैं जो रोज़मर्रा की होती हैं, जो मेजॉरिटी लड़कियाँ, औरतें जिनसे कनेक्ट कर पाती हैं। ये भी बिल्कुल वैसी है, इसमें कोई बहुत यूनिकनेस नहीं है। लेकिन हाँ, यूनिकनेस और डिफरेंस तब आता है कि आप उसी बेसिक कहानी को, जिससे मासेस रिलेट कर सके, वो कहानी को इस बार आप किस तरह से सुना रहे हैं। सो आई थिंक दैट थिंग was different, was new, was very subtle. एंड आई थिंक मिसबा नौशीन ने बहुत अच्छा अपना काम किया है। एंड द इंटायर जियो का जो एक कंटेंट डिपार्टमेंट है, मेरी बाजी स्पेशली आई हैव टू मेंशन हर, वो अपने स्क्रिप्ट्स को लेके बहुत पैशनेट है। तो बहुत एक्टिवली एक एक एपिसोड, एक एक उसका बैंग क्या है, उसका फ्रीज क्या है, कैरेक्टर्स का फ्लो क्या है, वो अपने राइटर्स के साथ बड़ा जुड़ के काम करती है। एंड आई थिंक उनकी मेहनत फिर ऑडियंस के रिस्पॉन्स और TRPs में ट्रांसलेट कर। आई थिंक वो जो हम एक कैरेक्टर की डिटेल्स देख रहे हैं कि वो जो आपका दुपट्टा कैरी करने का स्टाइल है, जिस तरह आप बात करती हैं, वो जो परफॉर्मेंस है, उसको करते हुए भी आपको काफ़ी स्टडी करना पड़ा होगा ये कैरेक्टर, या बस नेचुरल हो गया? इरहा का मुझे किरदार ख़ास तौर पे जो पसंद आया, एक तो उसमें एक सिंप्लिसिटी है, दुपट्टा लेके वो अपने ऑफिस तक जाती है और फिर वहाँ पे उतार भी देती है दुपट्टा जब वो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। शादी पे भी जाती है तो शायद वो बगैर दुपट्टे के जाती है, पर उसने अपने ही कुछ लिमिट्स, कुछ बाउंड्रीज सेट कर ली हैं सोसाइटी को लेके। तो ये जो उसकी इंटेलिजेंस है, ये जो कल्चरल और रिलीजियस भी अवेयरनेस उसकी है, वो बाकी लड़कियों से शायद बहुत अच्छी है। और वो बहुत प्राउडली अपना वो पूरा एक बिहेवियर कैरी करती है। सिमिलरली वो ब्रेड अर्नर है अपने घर में। घर का कोई एक ऐसा फ़र्द होता है
दिस वॉज द USP फॉर मी ऑफ दिस स्टोरी कि एक जो बड़ी खूबसूरती से इस पे दिखाया गया है कि एक लड़की है जिस पे अर्न करने का प्रेशर है और वो दुनिया में निकल रही है और एक इंश्योरेंस कंपनी में बड़ा एक्टिवली, बड़े कॉन्फिडेंस और डिग्निटी के साथ वो जॉब भी कर रही है। फिर वो घर आती है तो उसकी एक सिंड्रेला स्टोरी भी स्टार्ट होती है कि उसकी चची कहती है ठीक है तुम घर का फर्द हो और पैसे लेके आ रही हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, घर के काम भी तुम ही करोगी क्योंकि मेरी बेटी तो प्रिंसेस है। तो वो जो एक सिंड्रेला स्टोरी भी उसकी एक स्टार्ट, सो देयर सो मेनी शेड्स। ऐसा नहीं है कि वो बाहर जाके जिस ज़र्फ से लड़ रही है दबंग तरीके से, वो एक इंटरव्यू आता है, वो रिव्यू आता है अम्मा टीवी का, तो उन्होंने कहा कि ये दबंग एजेंट है इरहा जो बाहर जाके लड़ती है और घर कुछ नहीं करवाती। बट दिस इज व्हाट आई लाइक्ड अबाउट हर कि उसको पता है जहाँ पे उसको अपना मुंह बंद रखना है। फिर अगैन बैक स्टोरी है उसके मुंह बंद रखने की, ये वजह नहीं है कि वो जुल्म सह रही है या डरी हुई लड़की नहीं है बिल्कुल। वो एक वजह ये है कि उसे कुछ बच्चों को ना बचपन से वो प्रेशराइज किया जाता है कि तुम्हारे माँ बाप ऐसे थे, हमारे एहसानात है तुम पे, वी ब्रॉट यू अप। तो वो जो चच्ची का जो एक्चुअली एक डोमिनेंस है घर पे और चच्चा के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है। चच्चा इज लाइक अ दोस्त जिसके साथ शी कैन पोर हर हार्ट आउट। वो अपनी सारी मुसीबतें, अपनी सारी परेशानियां उनका भी बोझ लेती है और उनसे उतना ही प्यार से शेयर भी करती है। लेकिन चच्ची से ऑब्वियसली वो डरती है और वो नहीं, एक आउटबर्स्ट नहीं चाहती इमोशंस का, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे माँ बाप तो थे नहीं तो इनके बहुत एहसानात हैं। तो वो एहतराम भी है, वो तहजीब भी है उसके अंदर। आई थिंक इरहा हैज़ अ लॉट ऑफ एजेंसी एक्चुअली एंड शी इज़ अ वेरी पावरफुल गर्ल। मैं स्टोरी अभी आगे रिवील नहीं कर सकती कि क्या होगी, वो तो हमें पता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी का प्रोग्रेशन भी होगा तो आप देखेंगे कि वो किस किस जगह से गुजर रही है और फिर वो क्या क्या ब्रेवली डिसीजंस कितने करेज के साथ ले रही है, जो यू नो टुवर्ड्स द एंड, स्पेशली आखिरी 10 एपिसोड जब आप देखेंगे इस ड्रामे के, आई कैन प्रॉमिस यू कि यू विल स्पेशली सी कि हम क्या थॉट, क्या मैसेज इस बार लोगों को देने जा रहे हैं। एक Which is important. जो मैं भी आई एम सॉरी मैं भी वो रिवील भी नहीं कर सकती कि वो क्या है। एक ड्रामे से अगर कोई मैसेज जा रहा है तो आई थिंक इससे बढ़कर और कोई आप काम कर नहीं सकते। और बाकी दो किरदार भी, आई थिंक जो जिब्रान का कैरेक्टर है फॉर इंस्टेंस शहीर का, या जो सजल का मोमल का कैरेक्टर है, मोमल ने इस तरह का कैरेक्टर कभी नहीं किया। तो इट्स वेरी ब्रेव ऑफ हर कि उसने इस तरह का अटेम्प्ट किया। यकीन माने जिब्रान का आगे जाके जब अभी भी रिवील हो ही गया कुछ हद तक, लेकिन आगे जाके जब वो एक्चुअली उसके ट्रू कलर्स सामने आएंगे तो पीपल वुड बी शॉक्ड कि उसने कितना सटलिटी से वो किरदार किया। उससे कोई ओवर द टॉप और मेलोड्रामेटिक और टू एग्रेसिव या टू यू नो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जिसके जर्म्स हैं उसके किरदार में, लेकिन उससे परफॉर्म उस कहीं कहीं अचानक से नजर आती है वो चीज। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक वो जो लेयर्स हैं कि कितना किरदार एक्सप्रेसिव हो और कितना नॉर्मल सी से वो बड़ी ट्रिकी सिचुएशंस भी टैकल कर जाए, आई थिंक हैट्स ऑफ टू शहरज़ाद। उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। क्योंकि आपका जितना हम काम देखते हैं, जितना आपको सुनते रहते हैं, आप खुद भी बड़ी बेबाक निडर किस्म के इंसान हैं। तो इस रोल को करने में कुछ चैलेंजिंग चीज़ें लगी या बस हो गया? सबसे ट्रिकी और टेक्निकल चीज़ जो थी वो मैं आपको बताती हूँ। सर पे दुपट्टा टिकाना एक बहुत टेक्निकल चीज़ है जो शायद आपकी नज़रों से ऐसे गुजर जाए और आपको पता भी ना चले कि अच्छा ये भी मुश्किल होता है करना। लेकिन बार बार रीटेक्स, जैसे इरहा को दिखाया है कि वो बेचारी सुबह एक रिक्शा पकड़ के, बस पकड़ के अपने ऑफिस तक जाती है, तो उसको शूट भी बड़ा स्पॉन्टेनियस वे में एक्चुअली उन रिक्शों में किया गया। एक्चुअली उस रियल ट्रैफिक के अंदर हमने वो सारे शॉट्स लिए। तो वो ट्रैफिक और क्राउड कंट्रोल करना, वो सही टेक आ जाए। और फिर अभी सड़कों की जो हालत है, मजा आया आपको झूले वूले में? बहुत खड्डों से माशाल्लाह से हम अपने कराची के हालात जानते हैं कि ये हालांकि सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाला शहर है, लेकिन इससे बिल्कुल सौतेलों वाला हमेशा सलूक किया जाता है और उसको निगलेक्ट किया जाता है। तो वो जब हम अपनी गाड़ियाँ हो या रिक्शे हो या कुछ भी हो, जब हम सड़क पे निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि पता नहीं हमारे टैक्सेस और बाकी सब चीज़ें कहाँ जा रही हैं। तो यार वो बहुत मुश्किल था शूट करना। इनफैक्ट वो पार्ट्स, क्योंकि आप साउंड कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो पार्ट आपको जाके डब भी दोबारा से करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द शोर शराबा एंड एवरीथिंग। तो एक सर पे दुपट्टा टिकाना बहुत मुश्किल होता है
बार बार उतर जाता है, आपको कंटिन्यूटी मैच करनी होती है कि नहीं अभी इस शॉट में तो दुपट्टा था वो नहीं उतरा, अब अगले शॉट में कैसे उतर गया। और फिर आपकी आवाम आजकल आपके रिव्यूअर्स और ये जो यूट्यूब वाले हैं वो इस तरह करके आपकी गलतियों को पकड़ रहे होते हैं। अमर, किस तरह के कैरेक्टर्स आपको करना पसंद है? हमेशा वैसे तो आप जो भी करती हैं बहुत दिल से यार करती हैं। देखिए, मुझे जिस तरह के कैरेक्टर्स करना पसंद है वो मैं कर रही होती हूँ लकीली। आई डोंट डू अ लॉट ऑफ वर्क, बट व्हाटएवर 1 or 2 प्रोजेक्ट्स आई डू इन अ ईयर, आई फील आई एंजॉय डूइंग देम। और उनका सक्सेस और फेलियर से भी एक्चुअली कोई ताल्लुक नहीं है। आई थिंक कभी कभी आपको आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप एक इदारे से बहुत अच्छा होता है, यू वांट टू वर्क विद देम, तो वो रिपीट वैल्यू लाता है। कभी कभार आपको डायरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, कभी कभार आपको कहानी बहुत पसंद आती है, कभी कभार आपने जो एक ड्रामा पहले किया होता है वो आपको उसी तरह का किरदार दोबारा रिपीट नहीं करना होता। जैसे इससे पहले जो मैंने एक कैरेक्टर किया वो एक एंटेगनिस्ट सॉर्ट था और उसके डिफरेंट शेड्स थे और वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट किरदार था और मुझे उसके बाद इस तरह का किरदार करना था। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा सक्सेस मिलती है जो भी प्रोजेक्ट्स करें। आपने डायन का एक कैरेक्टर किया था जी, पर्सनली मुझे बहुत पसंद था। अभी भी मैं कभी कभार उसके इतना पसंद लोगों को आया कि अब भी जहाँ जाती हूँ पहला वर्ड निकलता है डायन। आई लव इट, यू नो, आई एक्चुअली टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। या अच्छा, वैसे बड़ी अजीब बात होती है ना जब आप इस तरीके का कैरेक्टर करें और फिर आपका एक सिग्नेचर कैरेक्टर बन जाए कि अमर उसमें नजर आएंगे। बिल्कुल। जैसे मैंने भी आपसे आके कहा कि मैंने और मैं अच्छा, मुश्किल क्या बात होती है, अच्छाई तो उसमें ये होती है कि इतना पॉपुलर वो हो जाता है और वो आपकी एक पहचान बन जाती है। जिंदगी में एक एक्टर को ना 4-5 वो किरदार करने होते हैं जो उसकी पहचान बन जाए। आई थिंक डायन वाज फ्रॉम वन ऑफ देम। लेकिन गलत चीज़ ये होती है वो आप कभी कभी इतना अच्छा आपसे शायद परफॉर्म हो जाता है कि वो फिर आपको उसी तरह के रोल्स लोग ऑफर करते हैं। आफ्टर डायन आई रिसीव्ड सम गुड 7-8 स्क्रिप्ट्स जो सुपर नेचुरल थ्रिलर थे, लेकिन मुझे दोबारा वो रिपीट नहीं करना था बिकॉज वो क्लोज हो गया चैप्टर डायन के बाद। अच्छा, वैसे कोई प्लान है अब आपका हॉरर कुछ करने का? अनलेस इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। हॉरर में भी तो कई टाइप के हॉरर हो सकते हैं ना। हालांकि मुझे ज़ाती तौर पे मैंने जब डायन माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल हुआ और मेरी नॉमिनेशंस भी उस साल हर प्रोमिनेंट अवार्ड शो में हुई, तो मैंने बल्कि ये बात अपने इंटरव्यूज़ में कही भी, मुझे पर्सनली हॉरर चीज़ों से, फिल्मों से बहुत डर लगता है। अच्छा। आई एम अ बिग डरपोक। तो मैंने ज़िंदगी में जो हॉरर फिल्में देखी भी होंगी वो कोई दोपहर के वक्त सारे दरवाजे खोल के कोई 6 के वॉल्यूम पे करके देखी होंगी। आई कांट वॉच अ हॉरर फिल्म इन अ सिनेमा। अच्छा। हॉरर का इतना एक इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर कुछ बहुत वेल निटेड स्टोरी हॉरर की आए तो व्हाई नॉट, लेकिन आई डोंट थिंक कि उस तरह की स्टोरीज हमारे पास है। हाँ, ये बात है, कुछ हमें भी काम करने की ज़रूरत है आई थिंक इस जॉनरा पे। सो जिब्रान के साथ काम करके कैसा लगा ये बताएं ज़रा। आई थिंक बोथ मोमल एंड जिब्रान। आई हैव एक्चुअली पहले मोमल का बताऊं। हाँ, जब मैं उस तरफ आ रही थी लेकिन आई थिंक आई हैव आज मेरी बोलती बंद है। आई हैव अर्नड अ ग्रेट फ्रेंड इन मोमल। अच्छा। हमारा किरदार बिल्कुल भी वैसा ऑपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के। और आपको एक और इनसाइट बताऊं, कभी कभी जब हमारा बहुत प्यार ऑफ स्क्रीन झलक रहा होता था तो हमारी डायरेक्टर ना, अच्छा शहरजाद थोड़ी सी है वैसी कि वो टीचर टाइप है। अच्छा। बड़ी शी इज अ बिग खड़ूस ऑन सेट। ओह माय गॉड। एंड आई हैव नो प्रॉब्लम इन कन्फेसिंग दैट। तो शी विल बी लाइक चले ये करे वो करे, एंड शी इज लाइक अ टीचर। या। और हम ऑब्वियसली हम बड़े हंस के टॉलरेट भी करते हैं क्योंकि at the end of the day she is also a female director that we are very proud of, and a woman who is a captain of so many men on set. ये बड़ा प्रेशराइजिंग और बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है to be a captain of the ship. Absolutely. Obviously. तो शहरजाद कभी कभी ना हमारी बड़ी ट्यूनिंग भी करती थी कि ये क्या एक लड़ाई वाला सीन होने लगे और ये की हंस रही हैं और इनकी अपनी इंजॉयमेंट और चुटकुले चल रहे हैं और आंखों ही आंखों में इनकी पता नहीं क्या कोई जोक्स चल रहे हैं। तो आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद मोमल। दो एक्ट्रेसेस बिल्कुल फ्रेंड्स हो सकती है, हालांकि मेरी इस इंडस्ट्री में ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है। इसी तरफ आने वाली थी। I'll be very frank, I don't have a lot of friends. I don't mingle around a lot. और ऐसा नहीं है कि पता नहीं कोई लोग बुरे हैं या शायद आप कह सकते हैं कि मेरे ऑफ स्क्रीन इस इंडस्ट्री से हट के बहुत सारे दोस्त हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी विद देम। तो मेरी इंडस्ट्री में एक्चुअली ज़्यादा दोस्तियाँ हुई नहीं, बट आई थिंक इन मोमल
I have earned a great friend and I had a great time working with her, and I think the way we've supported each other इस पूरी journey में, that was commendable. With Gibran, I think a very mature actor. जाहिर है वो कोई 20 साल से काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और वो जो एक तजुर्बा है, वो एक्सपीरियंस जो है, वो सब रिफ्लेक्ट करता है उसके काम में. यकीन माने जो शहीर का कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, एट टाइम्स ही वुड परफॉर्म सर्टन सीन्स, बड़े ख़तरनाक सीन्स कि यहाँ पे ये चल रहा है, वहाँ पे वो चल रहा है. वो इतना ईज और इतनी बिलीवेबिलिटी के साथ उन्हें परफॉर्म करते थे कि जब कट होता था तो मैं उनको कहती थी, यार ये तो मुझे तुम पे यकीन आ रहा है तो ऑडियंस को कैसे नहीं आएगा. यू नो, यू लुक लाइक अ प्रो व्हाइल परफॉर्मिंग इट. ही वाज दैट, यू नो, एट टाइम्स इनफिडेलिटी आप ओवरडू भी कर जाते हैं. जब आप इनफिडेलिटी की थीम को टच कर रहे होते हैं, आप बहुत इधर उधर ज़्यादा एक्सप्रेशंस भी दे देते हैं, लेकिन इतना बैलेंस परफॉर्मेंस देना कि वाकई सामने वाला, आप बैठी हो और मैं आपको कायल कर लूँ और आपको मुझ पे यकीन आ जाए. तो मैं उसे कहती थी, यार मुझे लगता है मर्द ज़्यादातर फिर ऐसे ही करते होंगे गेम्स जो बेचारी औरतों के साथ करते हैं, तो आप तो मुझे लगता है पता नहीं कौन से रियल लाइफ के तजर्बे इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज आई एक्चुअली वॉन्ट टू बिलीव यू, you're that good. So I think he's a fantastic actor. And I think I have to mention not just Momal and Gibran. मेरा एक बहुत beautiful equation है बहरोज साहब के कैरेक्टर के साथ जो मेरे चचा प्ले करें. तो आप आगे देखेंगे कि वो एक जो इमोशन जो हम एक दूसरे के सामने जिस ऑनेस्टी से वो रखते हैं, जिस ऑनेस्टी से एक दूसरे का बोझ संभाल रहे हैं, जिस ऑनेस्टी से एक दूसरे के कॉन्फिडेंट है. आपके घर में हमेशा एक बुजुर्ग होता है जो आपका बहुत अच्छा दोस्त भी होता है, जिसके साथ आपकी एक ग्रेट बॉन्डिंग और कैमराडरी होती है. बेरोज साहब्स कैरेक्टर इज लाइक दैट. सो नॉट जस्ट विद दीज टू लीड्स, you'll also enjoy my equation with Beroz sir. You'll also enjoy my equation with my chachi. People are already enjoying, you know, the way she comes. She's like, ठाट दफा करो इन लड़कियों को, इन पे जो है वो एक डंडा दे के रखो और घर से बाहर निकाल वो वाला सीन बहुत अच्छा था. And you know, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी डिस्कशन हो रही थी ऑफ सेट ही इस बारे में. मैंने कहा यार ऐसा होता है कि एक चच्ची है और एक वो लड़की बाहर जाके पैसा भी कमा रही है, कॉम्प्लिकेशंस भी आ रही है, काम का भी प्रेशर, और उसने कहा क्योंकि मेरी बेटी नहीं आई तो मैं तुम्हारे मुंह पर भी दरवाजा मारती हूँ, बंद करती हूँ. और वो बेचारी कुछ नहीं कर और वो खड़ी भी है बाहर. लेकिन आई थिंक देन दैट इज हर अपब्रिंगिंग. That is because she did not had her own parents. और यही ना चाहते हुए वो जिस तरह का भी बिहेव करी हुई, यही उसके पेरेंट्स हैं. दिस इज परहैप्स अ गुड क्वालिटी. हाँ, शायद उसकी चच्ची अगर उसे कोई गलत काम करने को कहे तो वो नहीं करे, वो शायद कन्फ्रंट करे अपनी चच्ची को, बट बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो उसे पता है कि मुझे अपने चचा का दिल भी नहीं तोड़ना, उनसे भी कुछ घर की जातियात कुछ छुपा के रखनी है, अपने घर के सिस्टम को. She is the one who's actually running a smooth system of the house. तो वो जो responsibilities, वो जो pressure है, वो उसको बड़ा बाखूबी अंजाम दे रही है. वो चाहती तो वो कहती कि दरवाजा तोड़ के अंदर चली जाती या खुद कहीं चली जाती, पर वो बदतमीज नहीं है. वो उस तरह की, अच्छा, और वो उतनी रिबेलियस भी नहीं है, ये उसका किरदार नहीं है. और बहुत सारी ऐसी लड़कियां, बल्कि मेजॉरिटी ऐसी लड़कियां हमारे घरों में देखी जाती हैं जो घर को एकजुट बना के रखती हैं और उनको नहीं टूटने देती, और उसके लिए बहुत सारे खुद भी सेक्रीफाइस उनको करने पड़ते हैं. एंड आई थिंक इरा इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैम. आखिरी के कोई 8-9 एपिसोड्स का विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. वो एक ऐसी जर्नी, एक ऐसा पॉइंट आता है जो बहुत ड्रामेटिक है, जो बहुत इमोशनल है, जिसमें बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, और वो हर औरत पे आते हैं. 10 साल पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं, 10 साल बाद भी आएंगे. तो उनकी रिलेटिबिलिटी और कनेक्ट बहुत ज़्यादा है. उस सिचुएशन में हाउ शैल अ वुमन रिएक्ट, कितना सेंसिबली, कितना करेज के साथ, कितना पेशेंस के साथ. बेशक उस वक्त वो डिसीजन बहुत हार्ड लग रहा हो लेना, लेकिन वो ज़र्फ़ के साथ वो डिसीजन लेना अपनी जनरेशन के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए. I think I was so inspired performing this character of Irha. So you will see those shades also. Personally, मेरा connection क्या है? I think मैं भी शायद उतनी decisive हूँ आम जिंदगी में जितनी इरहा है. And I think that is what I liked about Irha.
कि वो एक उसकी सादगी में भी उसकी आई थिंक अदा है, उसकी सिंप्लिसिटी में, उसकी सॉफ्टनेस में एक बहुत पेशेंस है, एक बहुत पेन है, और वो बड़ी बाखूबी से आई थिंक उससे निभाती है. सो आई थिंक आई कनेक्ट विद दैट इमोशन ऑफ हर. बहुत आपकी जितनी मैं जर्नी के बारे में आपकी देखती हूँ या पढ़ती हूँ या सुनती हूँ, तो हमेशा आपकी जर्नी में बहुत सारे हमें डायमेंशंस लगते हैं. बचपन वाली जो आप थी जी और अब जो हैं, कुछ मिस करती हैं? और ख़ास तौर पे दम मस्तम के बाद क्या चेंज देख रही हैं? बचपन वाली में और अब वाली में, अच्छा पता है, ये एक ऐसी कोशिश है बचपन में और अब की उम्र में, जो मैं ऑब्वियसली यू मैच्योर विद द पैसेज ऑफ टाइम. आपकी लाइकिंग्स, आपके आइडियाज़, आपके वे ऑफ हैंडलिंग लाइफ बदल जाता है. वो हर इंसान की ज़िंदगी में चेंज आता है, लेकिन फिर कुछ ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं जिनको बिल्कुल भी बदलने नहीं देना चाहिए. लाइक आई थिंक बचपन में मैं जितनी ऑनेस्ट और आई थिंक ब्लंट थी, आज मैं उससे ज़्यादा हूँ, तो ये एक अच्छी चीज़ है. बचपन में मैं जितनी इमोशनल थी, जितनी रोंदू थी, जो कि मुझे देख के आपको बिल्कुल नहीं लगता होगा कि आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, विच आई एम. सी दिस इज समथिंग वेयर वी मिस्टेक पीपल, कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग है तो यार ये तो कभी नहीं रोएगा. हाँ. अगर कोई मॉडर्न है तो यार ये तो ख़राब ही होगा. लेकिन वी ह्यूमन बींग्स, वी आर अ मिक्स ऑफ ऑल दीज इमोशंस. तो आई थिंक मैं उतनी ही इमोशनल अभी तक हूँ जितनी मैं बचपन में थी. आई थिंक मैं वक्त के साथ साथ उतनी ही सेंसिटिव अब भी हूँ जितनी मैं बचपन में थी. सो आई डोंट थिंक इफ मच हैज़ चेंज्ड. आफ्टर फिल्म येस ऑफ कोर्स द लाइफ डज चेंजेस. लोग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि आसपास जो लोगों का बिहेवियर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ना चाहते हुए भी. आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि अब लोग टिकट खर्च के आपको देखने गए थे और आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं उनके घर में गए, तो आपके जो चॉइस ऑफ वर्क है वो ज़रा थोड़ा हटके हो. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे एक डबल प्रेशर आ जाता है दैट यू नो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स पीपल एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू. तो अब तो एक एक चीज़, अब तो एक वीडियो आ जाए, मतलब मैं अपनी दोस्त की शादी पे जो है वो डांस कर रही हूँ, तो वो वीडियो आ जाए तो उसका वो इतना रिएक्शन आता है. सो आई थिंक यू हैव टू बी अ लिटिल मोर कैलकुलेटिव अबाउट व्हाट यू वांट टू डू. या आई थिंक बहुत सारी बातें तो हमारी हो गई हैं, लेकिन आप वैसे ज़्यादा सोशल नहीं हैं, लेकिन जो आपका सोशल मीडिया है यानी इंस्टाग्राम है, वहाँ मैंने कुछ कमेंट्स बड़े बड़े मज़ेदार, आप पिक्चर्स वगैरह भी अच्छी लगा रही होती है. मुझे ना अच्छे कमेंट्स तो हैं, लेकिन मुझे इस पिक्चर के बारे में बताएं. ये पिक्चर है अमर की, जिस पर लिखा है मसाले खानों में इस्तेमाल करें, रिश्तों में नहीं. तो मैं लाहौर में अपना एक प्रोजेक्ट शूट कर रही थी और वहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट पे गए. और उस रेस्टोरेंट में बड़े मज़े के उर्दू के कुछ कोटेशंस, कुछ मुहावरे लिखे थे. तो ये मैंने पढ़ा और मैंने पहले तो उसकी पिक्चर ली. फिर मैंने कहा नहीं यार, मुझे इसके साथ पिक्चर लेनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा रेलेवेंट एक वो फ्रेज़ है जो हम सबको इस्तेमाल करने की एक्चुअली ज़रूरत है, कि ज़्यादा मसाले अपनी आम जिंदगियों में मत लगाएं. अच्छा मेरी बात सुने, अब तो दुनिया ही पूरा मसाला बन गई है. हाँ, ये भी सही. एक सिचुएशन नहीं है, ये तो हम हर रोज़ फेस करते हैं कि एक तो हमारी आम जिंदगियों में मसाले, इंडस्ट्री के अलग मसाले बिहाइंड द कैमरा, फिर जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके अलग मसाले, उनकी एक्सपेक्टेशंस उन मसालों से. तो आई थिंक ये दुनिया में एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ पे हर किसी को कोई ना कोई मसाला और एंटरटेनमेंट चाहिए, तो इसलिए कोई इससे बच नहीं सकता. आई थिंक इसके बगैर फिर लाइफ में कुछ स्पाइस ना हो तो आई थिंक मज़ा भी नहीं आता. हाँ, लेकिन बैलेंस होना चाहिए. एग्जैक्टली, कि पेट ही खराब हो जाए आपका. इसके साथ हम रैपिड फायर करेंगे. वैसे आज इन्होंने मेरी बोलती बंद कर दी है. मेरे पास कुछ सवाल करने को नहीं है, इनकी ही सारी बातें हम सुन रहे हैं. और रैपिड फायर में कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बड़ा कम है हमारे पास. वन थिंग यू कांट लिव विदाउट. फूड. लगता नहीं है आपको देख के वैसे. हाँ नहीं, वो तो क्योंकि मैं जिम कर लेती हूँ, लेकिन पंजाबी कर लेती हूँ. पंजाबियों और उनको खाना ना पसंद हो, ये कैसे हो सकता है. चलें, कराची और लाहौर. That's a tough one. Both. बिरयानी और पास्ता. मैं आपको कहीं से इतनी बर्गर लगती हूँ कि मैं बोलूँ पास्ता. नो, बिरयानी. ओ माय गॉड. अच्छा, और ख़ास तौर पे जब आप डाइट पे हो तो दो चीज़ें जो आपको
बहुत दिल पे जबर करके छोड़नी पड़ती है, एक रोटी और दूसरा चावल। है मुझे उतनी क्रेविंग होती है आजकल बिरयानी और आई थिंक। और एक और बात बताऊं, मेरा फेवरेट पास टाइम क्या है, प्लीज पूछे। फेवरेट हॉबी बताइए। क्योंकि मैं डाइट पे होती हूँ, जब मैं ज़्यादा नहीं खा पा रही हूँ और मुझे हंगर पैंक्स हो रहे हो, रात के 2 बजे मैं कह रही हूँ मैं खा लूँ, पूरी दुनिया का खाना खा लूँ, तो मैं हमारी एक फूड डिलीवरी की जो ऐप है, मैं उसको खोल के स्वाइप करती हूँ और ऑप्शंस देखती हूँ मेन्यू के, और देखती रहती हूँ कोई 15-20 मिनट तक देखती रहती हूँ। जब मेरा दिल भर जाता है फिर मैं सो जाती हूँ। मेरे ख्याल ये सारी लड़कियां हम ऐसे ही कर रहे होते हैं कि क्या मंगवाना है और फिर ओफ यार, बट ये मेरा ऑब्सेशन, आई हैव टू कंट्रोल दिस एक्चुअली। अम्मा और नानी? हाय, बोथ आर माई लाइफ लाइन। माई नानी 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया, लेकिन वो मेरी दुआओं का सबसे पहले हिस्सा होती हैं। वो मैं खुशी कोई हो, किसी गम में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, तो ठक करके सबसे पहले जिस इंसान को मैं याद करती हूँ वो है। और ज़िंदगी में मेरी जो सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन आई हैव इज़ माई मॉम। आई कांट चूज़। कॉफ़ी और चाय? आई एम अ चाय पर्सन, क्योंकि मैं बचपन में ज़रा स्टमक पेशेंट रही हूँ, तो मुझे कैफीन ज़्यादा सूट नहीं करती, सो चाय। अमर अगले प्रोजेक्ट में अगर किसी की हीरोइन आना चाहती हैं तो वो कौन होगा? यार, आई रियली वांट टू वर्क विद वहाज। हमने हालांकि एक ड्रामा साथ किया था, लेकिन वो बहुत पहले किया था। अच्छा। वो मेरे शुरू के ड्रामों में से एक था, बट आई थिंक वहाज हैज़ ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल एंड अ वेरी मैच्योर एक्टर। और दूसरा, आई थिंक आजकल हम सबके फेवरेट, वेरी वेरी वर्सेटाइल, अहमद अली अकबर। आई रियली होप टू वर्क विद बोथ ऑफ देम। ओके। बॉलीवुड से कॉल आई तो किसके साथ काम करने की ख्वाहिश है? बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं। आई थिंक पंकज त्रिपाठी एक उनके एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, उफ क्या ज़बरदस्त काम करते हैं। फिर ज़रा कमर्शियल एक्टर्स में आई थिंक रणबीर कपूर इज़ फैंटास्टिक, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना इज़ फैंटास्टिक। व्हाट्स योर फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट? बड़ा अजीब होगा, ज़्यादातर लोगों का ये होता नहीं है, लेकिन ये जो कंटूर करने का वो जो शेड, क्योंकि मेरी तरह जॉ लाइन अच्छी है तो मैं उसको और दबा के कंटूरिंग करती हूँ। वैसे आपको जरूरत नहीं है कंटूरिंग की, लेकिन खैर हाँ, आई थिंक वो आपके फीचर्स को ना और ज्यादा अच्छा स्कल्प्ट करके देता है। ये जितने भी मेरे जैसे जो चबी लोग हैं उनकी मेरे ख्याल ये जरूरत शिद्दत है। प्लेलिस्ट का वो गाना जो उमर का सबसे फेवरेट है? आजकल एक गाना है, एक फिल्म थी कमली, उसका नैना। तो एक बड़े ज़बरदस्त, इनफैक्ट मुझे नाम मेंशन करना है उनका, सोहेल शहजाद। मैंने उनके न्यूली 1-2 गाने सुने हैं। व्हाट एन अमेजिंग वॉइस, एंड आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स वी हैव इन पाकिस्तान। वन वर्ड फॉर इमरान अशरफ? वर्सेटाइल, इमेंसली टैलेंटेड, माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा आपको क्या कॉम्प्लीमेंट मिलता है? आई थिंक दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। ये सबसे ज़्यादा द टाइम आई हैव अ डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। ये तो मैं मानती हूँ। फेवरेट सुपर हीरो? हाँ, लास्ट वाली स्पाइडरमैन, क्योंकि बहुत अच्छी थी, इसलिए आई थिंक इट हैज़ टू बी स्पाइडरमैन। वो कौन सी 3 फिल्में हैं जो हमेशा आप देखती भी रहती हैं और आपका दिल चाहता है कि देखती रहें? ये बहुत मुश्किल सवाल है। ये दुनिया में आपने किसी को ज़बरदस्त फंसा देना हो तो आप एक उसे पूछे व्हिच इज योर फेवरेट सॉन्ग, एंड सेकंड यू कैन आस्क देम कौन सी आपकी फेवरेट। कौन बना के देता है? यार मैं एक फिल्म बफ हूँ, मेरे घर में किताबों की लाइब्रेरी नहीं, डीवीडीज की लाइब्रेरी है। हाँ, और मैं सोचे मैं कैसे बता सकती हूँ कि मेरी फेवरेट 3 फिल्में कौन सी हैं। फिर भी वो जो आपने कहा भाई यार यही है बस। यार अच्छा, वो अभी शायद अभी जो मेरे दिमाग में इंस्टेंटली आ रही होंगी मैं वो कह दूंगी, लेकिन अगेन देयर सो मेनी। लेकिन एक फिल्म थी देयर विल बी ब्लड, डैनियल डे लुइस की, बहुत कमाल फिल्म। एक फिल्म थी जैक निकलसन, मेरे बड़े फेवरेट एक्टर हैं, उनकी एक फिल्म थी वन हू फ्लू ओवर कुकूज़ नेस्ट, बहुत बेहतरीन फिल्म। बचपन में पता नहीं क्यों मुझे कभी खुशी कभी गम बहुत पसंद थी। ये कौन सा इंसान है जिसे ये मूवी पसंद ना हो? और मुझे उसके सारे किरदार, पू का कैरेक्टर हो या वो काजोल का कैरेक्टर हो, इनफैक्ट मैं उनकी बड़ी अच्छी मिमिक्री भी करती थी। तो अब अल्लाह का वास्ता मुझे मिमिक्री करने को मत कहना। मैं ये बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन नहीं करूंगी, बिल्कुल लेकिन मुझे ये बताएं, आप शीशे में देख के आप बातें भी करती हैं, मैंने ये सुना है। हर एक्टर करता होगा मुझे तो लगता है, लेकिन कोई बहुत वो
बहुत यूनिक बात है। हाँ, यूनिक बात ये है कि ज़्यादातर शीशे को देख के लोग अपनी ब्यूटी एग्जामिन करते हैं या ज़्यादातर तैयार हो रहे हो, सज धज रहे हो, तब शीशे में देखते हैं। लेकिन मैं एक्चुअली अपनी बड़ी सीरियस और इंटेंस बातें शीशे को देख के मैं वही कहना चाह रही थी। तो ये शायद थोड़ी सी एक ये आपकी अपनी एक मी टू मी कॉन्वर्सेशन होती है। चलें, थैंक यू सो मच अमर, बहुत मज़े की बातें हुई, स्पाइसी कुछ और कुछ हमने इसमें थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करने की अपनी तरफ से बहुत सख्त कोशिश की है, बहुत सख्त। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और अच्छा ही बताइएगा कि आज की जो हमारी गपशप है, ये जो कॉन्वर्सेशन है, आपको कैसी लगी। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।